तो चुनाव से पहले यूपी में पोस्टर वॉर भी जारी है। बीजेपी के बाद अब सपा ने लगवाई है होर्डिंग, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दिया है। रंजीत सिंह ने सपा कार्यालय के पास ये होर्डिंग लगवाई है। लखनऊ पश्चिमी विधानसभा से सचिव हैं रंजीत सिंह। बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में पोस्टर लगाया। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने रंजीत सिंह नाम के समाजवादी पार्टी के नेता ने लगाया है। आपको दिखाऊं तो इस पर लिखा हुआ है, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे इस वक्त सबसे अधिक चर्चा में है, जिसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। और इसी के जवाब में अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था और अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने बटेंगे तो कटेंगे का जवाब को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। तो इस खबर पर बातचीत करने के लिए तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। तुषार, कुल मिलाकर देखें तो बटेंगे कटेंगे वाले बयान पर सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से भी लगातार बयानबाजी हो रही है। इसका असर क्या उपचुनाव पर भी देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए इसका असर तो हरियाणा के चुनाव में भी देखने को मिला है, तो निश्चित तौर पे यूपी के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो हरियाणा में दिया गया था, इस समय सबसे अधिक हिट है और पूरी यूपी की सियासत इस समय इसी बयान के इर्द गिर्द घूम रही है। चाहे वो शिवपाल यादव दे रहे हो, समाजवादी पार्टी दे रहे हो, अखिलेश यादव दे रहे हो या फिर कोई और नेता हो, सभी लोग इसी बयान के इर्द गिर्द अपना बयानबाजी इस समय कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसके बाद हरियाणा में जिस तरह से चुनावी जीत हुई भाजपा की, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका समर्थन किया इस बयान का, इसके बाद संघ ने भी इस बयान का समर्थन किया है, जिसके बाद अब पूरे यूपी में अगर देखिए तो उपचुनाव और उपचुनाव में ये बयान सबसे अधिक चर्चा में है, सबसे अधिक इसी पर सियासत हो रही है। चाहे वो शिवपाल यादव बयान दे रहे हो, चाहे अखिलेश यादव बयान दो। शिवपाल यादव ने भी इसका जवाब देते हुए मैनपुरी में कहा है कि न पीडीए बटेगा न कटेगा, जो ऐसी बात करेगा वो पीटेगा। मतलब धमकी भरा अंदाज उन्होंने सीधे तौर पे दिया है कि जो अगर इस तरह की बातें करेगा, बटेगा कटेगा, तो उसको बाद में पीटा जाएगा। आप दूसरी तरफ अगर देखिए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इसको लेकर पोस्टर लगा रखे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने, और वहाँ भी इसी तरह की बयानबाजी भी की गई है। अखिलेश यादव ने भी एक इंटरव्यू में बटेंगे और कटेंगे का जवाब दिया कि पीडीए ना बटेगा न कटेगा, हिंदू मुस्लिम में, ऐसे तमाम बयानबाजियां इस वक्त चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित तौर पे इस बयान का बड़ा असर यूपी के उपचुनाव में होता हुआ दिख रहा है, और जबकि हरियाणा में भी इस बयान का बड़ा असर दिखा था और सबसे अधिक हिट रहा था ये बयान कि बटेंगे तो कटेंगे, अब यूपी के भी उपचुनाव में सबसे अधिक गर्म है। तो सर, शिवपाल यादव के बयान पर कोई रिएक्शन बीजेपी के नेताओं की तरफ से आया है क्या? क्योंकि उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि जो बटेंगे कटेंगे की बात करेगा भविष्य में पिटेंगे। देखिए इस तरह के बयान पे लगातार समाजवादी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। कई बार उन्होंने इस तरह के बयानों का जवाब भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ही ऐसा है कि हर बात में वो धमकी देते हैं, मरने मारने की बात करते हैं। तो बटेंगे और कटेंगे का यही बात है, इसी बात को चरितार्थ किया जा रहा है कि आखिर में बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर समाजवादी पार्टी पिटने जैसी बातें क्यों कर रही है, क्यों धमकी दे रही है? देखिए ठीक है तुषार, बने रहिए। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, उनसे हम इस पर सवाल ले लेते हैं। एसएन सिंह साहब, अब शिवपाल यादव कह रहे हैं बटेंगे कटेंगे जो बात करेंगे उन्हें भविष्य में पिटना भी पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, सिंह साहब तक फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम तुषार से एक बार फिर से बातचीत करते हैं। आप इस तरह के पोस्टर लगा करके क्या मैसेज देने की कोशिश करें? तुषार जल्दी से बता दीजिए, समाजवादी पार्टी क्या मैसेज देने की कोशिश करी है? देखिए ये बयान जो है सबसे अधिक हिट है कि बटेंगे तो कटेंगे, उसी का ये जवाब देकर समाजवादी पार्टी जो अल्पसंख्यक है, जो इनका पीडीए का फार्मूला है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश करी, अपने पाले में लाने की कोशिश करी। क्योंकि इस बार का जो चुनाव है पीडीए बनाम पीडीए है। पीडीए में जहां एक तरफ जो समाजवादी पार्टी है वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पीडीए बनाम पीडीए में पिछड़ा दलित और अगड़ा की बात कर रही है। तो ऐसे में
ए को लेके जो राजनीति हो रही है उसी को लेकर ये बयानबाजी की जा बिल्कुल रही है। तुषार, उसी को कुल लेकर मिलाकर ये के पोस्टर पीडीओ को लगाया जा रहा है इंटैक्ट रखने कि की कोशिश भी इस आधार पर की जा रही है। सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन सिंह साहब, क्या रिएक्शन आपका? शिवपाल यादव का बयान आपने भी सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी ने जो नारा दिया है ये तो सर्व समाज का नारा है, ये तो पुरातन नारा है। सब लोग इस बात को कहते हैं हम बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ये तो हम पहले भी कहते थे कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। लेकिन शिवपाल जी को समझना होगा कि वो किसके लिए कह रहे हैं भाई। उनका रोष और रोब तो अखिलेश यादव पर चला नहीं, अब समाज पर वो चलाने की बात करते हैं, डंडे से पीटने की बात करते हैं। तो प्रदेश की जनता ये जानती है कि समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है कि जब समाज में अच्छे तरीके से नहीं वो जीत पाते हैं तो लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, मार काट की बात करते हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। और हमने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो दर्द क्यों होने लगा? क्योंकि बांट के ही तो देश को काटने का कार्य किया गया। आजादी तो सब लोग मिलकर लड़े थे। बंटवारे के एक दिन पहले तक तो वंदे मातरम, भारत माता की जय और तिरंगा ध्वज हाथ में था। बटे तभी तो कटे, बटे तभी तो कश्मीर में कटे, हैदराबाद में कटे, केरल में कटे, आज पश्चिम बंगाल में कट रहे हैं। और बटे तभी तो कटे भाई, जो हमारे अंग्रेज आए थे उन्होंने भी कहा बांटो और राज करो, जो मुगल आए उन्होंने भी बांटो और राज करो। तो बटे और कटे से इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने धर्म को परिवर्तित कर ली है। तो समाजवादी पार्टी अगर नमाजवादी पार्टी हो गई है तो सब लोग तो नहीं हो रहे हैं ना कि हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए, एक धर्म की मदद करिए और हिंदुओं की कुछ जातियों को ले जाइए और चुनाव में ठीक है सिंह साहब, मैं लौटता हूं। अतुल सक्सेना हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए। सक्सेना साहब, किसे धमकी देने शिवपाल यादव की बटेंगे कटेंगे वाली बात करेंगे तो पिटेंगे? देखिए कुंदन जी, जो वक्तव्य शिवपाल यादव जी का है, तो ये उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव निकट में ही है, 13 नवंबर को चुनाव होना है, तो जिस तरीके से हमेशा भाजपा लोगों को डराने धमकाने का काम करती है, अरे क्या जरूरत है बटेंगे कटेंगे के पोस्टर लगवाने की? अतुल जी, शिवपाल यादव के बाद से तो लग रहा है कि भाई वो डरा धमका रहे हैं। आप समझे नहीं ना कि डरा धमका कौन रहा है? आप बताइए, पोस्टर कौन लगवा रहा है? बटेंगे कटेंगे मतलब क्या है? किसे काटने की बात कर रहे हैं? कौन काटेगा? ये जरा योगी जी से पूछिए तो सही पहले। ये जो पोस्टर लग रहे हैं ये किसके बांटने की बात चल रही है, किसके काटने की बात चल रही है? यदि कोई बचता है तो कौन काटेगा? क्या योगी जी बुलडोजर चलाएंगे उसके ऊपर? यदि मान लीजिए कोई अपनी इच्छा से वोट देता है और यदि आप विकास नहीं करेंगे, जनता के ऊपर लाठी मारेंगे, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो युवा हो, कोई भी वर्ग हो, तो बचना तो उसे है ही। और यदि वो बचता है तो काट तो आप रही है, पहले से ही काट रहे हैं, तो अब भी काटेंगे। सिंह साहब, जवाब दीजिए सक्सेना साहब को और समाजवादी पार्टी को कि बटेंगे तो कौन काटेगा? पूछ रही समाजवादी पार्टी। दरअसल हो सकता है कि सक्सेना जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता न हो, नहीं तो इनको जानकारी होनी चाहिए कि अगर शिवपाल जी को इतनी नाराजगी है, बदला लेने की बात है और बटने कटने पे तकलीफ है, तो सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी से इनको बदला लेना चाहिए। बड़ी नाराजगी इनसे अखिलेश जी से थी और बटने के ही तो कटे, अपनी अलग पार्टी बना लिए। अगर एक रहे होते एक परिवार के तो अपनी पार्टी थोड़े ना बनाए होते। तो इनके परिवार में तो साफ चरितार्थ हो रहा है कि बटे तो कट गए, चुनाव हार गए थे, बटे तो अपनी पार्टी बना लिए। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी तो सही बात करती है कि न हम बटेंगे न कटेंगे न घटेंगे। हम क्यों बटने का कार्य करें? सामूहिकता में, समूह में, ग्रुप में, संघ में रहना तो सब लोग सिखाते हैं, माता पिता सिखाते हैं, हमारे प्रार्थना पद्धति सिखाती है, हमारे पूर्वज सिखाते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी कहती है। अब क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो है वो तुष्टीकरण के लिए हर चीज को वो धर्म से जोड़ देते। इसमें धर्म कहाँ आ गया? कहीं लिखा है क्या कि हमने हिंदुओं के लिए कहा और मुसलमानों के लिए नहीं कहा? हम तो संपूर्ण भारत के लिए। सिंह साहब, मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। एसएन सिंह साहब और अतुल सक्सेना, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के